तो क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगलड एट बी, एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कि बी पे राइट एंगलड है। ए बी 24 है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन हमें बताना है साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी। तो चलें लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और बना लेते हैं इसकी ट्रायंगल। तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ट्रायंगल बना ली जिसमें ए बी और बी सी गिवन है और हमें ए सी यहाँ पे निकालना है। हम जानते हैं कि ये एक राइट एंगलर ट्रायंगल है और ये राइट एंगलर बी पे है। इस बी के अपोजिट वाली जो साइड रहती है 90 के अपोजिट वाली वो हमारा हाइपोटेन्यूज रहता है। ये एक साइड हमारी फिक्स होती है और परमानेंट होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम यहाँ से ए सी को निकाल सकते हैं। तो हियर आप देखें किस तरीके से निकालें। जो ए सी है मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इसका आप स्क्वायर करेंगे तो जो भी रिमेनिंग साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। तो आप उनका स्क्वायर करेंगे और जो यूनिट्स रहता है आप यूनिट को बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 576 प्लस 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 विच इज इक्वल टू 625। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर अगर हटेगा तो यहाँ से रूट लगेगा 625 मीन्स ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 विच इज इक्वल टू 25। तो हमारा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकला। आप यूनिट को यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटीमीटर मीन्स हाइपोटेन्यूज जो हमारा आया वो 25 सेंटीमीटर आया। तो हमारा जो पहला पार्ट है यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें साइन ए और कॉस ए की बात करनी है। हम जानते हैं जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है और जो कॉस होता है वो बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो एंगल जो यहाँ पे है वो ए है मीन्स एंगल ए की बात हो रही है। तो अगर एक एंगल की बात हम करें तो इस एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी गिवन रहती है यहाँ पे मीन्स परमानेंट रहती है यहाँ पे, और ये वाली साइड फिर इस हिसाब से हमारी बेस हो गई। तो साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर यहाँ पे 7 है और हाइपोटेन्यूज हमारी 25 है मीन्स ये 7/25 हो जाएगा। इसी तरीके से कास को देखें, कास जो है ये बेस अपन हाइपोटेन्यूज है मीन्स बेस जो यहाँ पे है वो 24 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका 25 है। तो दूसरे पार्ट में हम बात करते हैं साइन सी और कॉस ऑफ सी की। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। इसको ध्यान से आप देखें, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है, बाकी जो रिलेशन है इनका वो तो सेम रहता है। मीन साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है और कॉस जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो साइन सी सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है मीन्स एंगल ये वाला आ रहा है। अगर एंगल ये वाला आ रहा है मीन्स परपेंडिकुलर तो ये होगा। तो बेस यहाँ से हटेगा, ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर और जो परपेंडिकुलर था ये आपका हो जाएगा बेस। बस इतना करना है यहाँ पे। तो आप देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अब आ रहा है 24, हाइपोटेन्यूज आपका 25 और कॉस सी की बात करें तो बेस मीन्स 7 एंड हाइपोटेन्यूज मीन्स 25। तो इतना आसान था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलें लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन फिग 8.13 फिगर दी रखी है, यहाँ पे 8.13 की फिगर दी रखी है जिसमें कहा गया है फाइंड tan ऑफ पी माइनस कॉट ऑफ आर। हमें tan ऑफ पी और कॉट ऑफ आर यहाँ से निकालना है। ये पी क्यू 12 दिया गया है, क्यू आर हमें निकालना है और आर पी यहाँ पे 13 दिया गया है। तो चलें इस फिगर को पहले बना लेते हैं। तो देखिए हमने इस फिगर को बना लिया, पी क्यू 12 पी आर 13 एंड क्यू आर हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये हमें पता है। बाकी दो साइड्स बेस या परपेंडिकुलर होंगी। तो हमें पता है अगर हम पी आर का स्क्वायर करेंगे यानी कि हियर आप देखें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर आप करें इज इक्वल टू वो इनके साइड्स के सम के स्क्वायर्स के बराबर होगा। मीन्स इन दो साइड्स का हम यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड हमें निकालनी है, क्यू आर स्क्वायर करें हम यहाँ पे। तो 13 का स्क्वायर 169,
12 का स्क्वायर 144, इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो -144 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो आप देखिए 169 माइनस 144 विच इज़ इक्वल टू 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 मीन्स क्यू आर इज इक्वल टू 5। तो यूनिट आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो क्यू आर हमारा आया वो आया 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है tan ऑफ P माइनस कॉट ऑफ R मीन्स डिफरेंट दो एंगल्स हैं, ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल P की बात हो रही है, यहाँ पे एंगल R की बात हो रही है। पहले tan की बात करते हैं। तो tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल P है मीन्स एंगल ये है, अगर एंगल ये है तो सिंपली परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। ये तो हाइपोटेन्यूज परमानेंट है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 5 है, परपेंडिकुलर की जगह आप 5 लिखें और बेस की जगह आप यहाँ से 12 लिखें। अब आ जाएं इस पे माइनस कॉट ऑफ R। अब कॉट की बात करें, कॉट किसके बराबर होता है, वो होता है बेस अपन परपेंडिकुलर। तो लेकिन एंगल R है, अगर एंगल ये है R मीन्स अब परपेंडिकुलर ये होगा, तो इसे हटाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हटाना पड़ेगा, इससे लिखना पड़ेगा बेस। तो कॉट ऑफ R की बात हो रही है, तो कॉट ऑफ R जो होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस आ रहा है 5, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आप लिखें तो बेस आ रहा है आपका 5 और परपेंडिकुलर आपका आ रहा है 12 और बीच में है माइनस। आप देखें बेस आर सेम, बेस एक ही लेते हैं एंड पावर शुड बी सब्ट्रैक्ट। 5 माइनस 5 इज 0 एंड 0 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 0। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो आया वो हमारा 0 है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि एंगल यहाँ पे चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, बाकी ये सारा सैंपल है। तो चलें लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर